हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल शिक्षा सार में। मैं हूं आपके साथ अंजलि बिजलान। उम्मीद करती हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें हमने बेसिकली सभी टॉपिक इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए थे। हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के साथ, जिसमें हमने देखा कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है बेसिकली 5 टाइप्स की होती है। 4 टाइप्स की हमने कंप्लीट कर ली थी। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है और वहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने जाना। आज हम एक वन शॉर्ट लेक्चर के हिसाब से क्या करेंगे, एक रिवीजन करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस का, जिसमें हम एक बार रिवीजन में देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल और अर्लियर और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए इसी अच्छी बात के साथ शुरू कर लेते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज रेडॉक्स रिएक्शंस। देखिए, हम बेसिकली हमने क्या देखा था कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ में होता है। ऑक्सीडेशन यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन उसको हम ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। और रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वही हम आज देखेंगे कि अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, हम इसको देखेंगे और एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज बेस्ड ऑन द एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स। यानी कि जब हमने क्या है रेडॉक्स रिएक्शन में इसका अर्लियर कॉन्सेप्ट पढ़ा तो वहां पर क्या बात आ रही थी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज बेस्ड ऑन द एडिशन एंड रिमूवल। जो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली रिएक्शंस थी किसमें, रेडॉक्स रिएक्शन की, उसमें क्या था, हमने देखा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात वहां पर हो रही थी। ठीक है, उसको हम क्या बोल लेते हैं, अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स का मतलब ही क्या होता है, रेडॉक्स यानी कि रिडक्शन प्लस ऑक्स से बना है हमारा ऑक्सीडेशन, यानी कि दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन जिसमें क्या है, रिडक्शन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ साथ चलती है, दैट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि बेसिकली हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल लेते हैं। तो ये एग्जांपल है हमारे पास, CuO प्लस H2 इज इक्वल्स टू Cu प्लस H2O, यानी कि जब हमारा कॉपर ऑक्साइड हमारी हाइड्रोजन के साथ क्या है, रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कॉपर प्लस हमारा वाटर। अब इसमें आपको क्या छांटना है, इसमें आपने क्या क्लियर करना है कि कौन सा क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, और कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये तो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। वहीं अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरा क्या होता है इसमें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका इसमें हमेशा उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ऑक्सीडेशन में जहाँ पर ऑक्सीजन गेन होती है, वहीं यहाँ हम रिडक्शन में बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन गेन होती है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ हमारा रिडक्शन में होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में हो जाता है। दोनों में अपोजिट होता है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, एक चीज़ याद रखनी है, बाकी दूसरा हमें क्या है उसका अपोजिट है, तो ऑब्वियसली बात है याद ही रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, कहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में देखो यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्साइड है, यहाँ पर देखो कॉपर यहाँ पर अलग हो गया है, तो यहाँ पर क्या है, ऐसा करते हैं, यहाँ पर इस एग्जाम्पल को लिख लेते हैं, CuO प्लस H2 इज इक्वल टू H2 प्लस Cu प्लस H2O। ओके, Cu प्लस H2O। अब यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर कॉपर क्या है, सिंगल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन,
जहां पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज रिडक्शन। तो ये वाली प्रोसेस क्या कहलाएगी, हमारी रिडक्शन। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। फिर इसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, हमारा ऑक्सीजन कहाँ पर जुड़ रहा है, ऑक्सीजन हमारा जुड़ रहा है H2 के साथ। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि हमारा हाइड्रोजन कहाँ से हट रहा है, तो हाइड्रोजन कहाँ से हट रहा है ये देखेंगे। अब जो ये ऑक्सीजन यहाँ पर से हटी तो हमारी क्या है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हुई, तो हमारा क्या है यहाँ पर एडिशन ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन गेन हुई, दैट इज नोन एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये हमारी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर रिडक्शन भी हुआ है और ऑक्सीजन भी हुआ है, दोनों रिएक्शंस यहाँ पर साथ साथ चली, तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब बात आती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो चलिए समझ लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज दैट विच ऑक्सीडाइज अदर एंड गेट रिड्यूसेस इटसेल्फ इन अ रिएक्शन, यानी कि ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उसे बोल देते हैं जो ऑक्सीडाइज करता है अदर को एंड गेट रिड्यूस, और खुद क्या होता है, रेड्यूस हो जाता है। तो अगर हम इस रिएक्शन में बात करें, यहाँ पर कौन सा हमारा ऑक्सीडाइज कर रहा है किसी और को, तो यहाँ पर ये खुद रेड्यूस हो रहा है CuO और ऑक्सीडाइज कर रहा है हमारे हाइड्रोजन को, तो हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा CuO। तो हम इसको बोल देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब वही अगर हम रेड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो रेड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं, अ रेड्यूसिंग एजेंट इज दैट विच रेड्यूस अदर एंड गेट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ इन अ रिएक्शंस, यानी कि ऐसे एजेंट जो क्या है, खुद जो रिड्यूस हो जाते हैं अदर के लिए और गेट ऑक्सीडाइज, यानी कि ये क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो इसको हम बोल देंगे, जो ऑक्सीडाइज होगा उसको हम रेड्यूसिंग बोलेंगे, जो रेड्यूस होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग बोलेंगे। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और बात करें इसकी तो ये रेड्यूस हो रहा है, दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हम इसे बोल देते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। इतना आपको क्लियर होगा कि हमारा ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिडक्शन क्या है। ठीक है, रेड्यूसिंग एजेंट क्या है। अब हम क्या करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन को हम कुछ केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से समझेंगे, जिसमें हमने क्या क्लियर करना है कि कौन सा हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर हमारी रिडक्शन रिएक्शंस हो रही है, और कहाँ पर कौन सा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, तब तक आप इसको नोट करेंगे। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने क्या है, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास यहाँ पर कुछ रिएक्शन दी गई है जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, उसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है इन रिएक्शंस में। तो हम सबसे पहले जो रिएक्शन है हमारे पास Cl2 प्लस H2S, यानी कि क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या बनाता है, सल्फर प्लस H2HCl, यानी कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमारा क्या है, कौन सी चीज़ इसमें ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी क्या है, रिड्यूस हो रही है। चलिए तो देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि बात क्या होती है ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। वहीं अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और कहाँ पर गेन ऑफ, यहाँ पर ऑक्सीजन तो है नहीं। अब हम हाइड्रोजन को देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ सल्फर है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, गेन ऑफ हमारा क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पर हो रहा है। तो आप देखेंगे HCl इसने बना दिया है, यहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ हो रहा है, क्लोरीन के साथ। तो ये देख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो जहां पर गेन ऑफ हाइड्रोजन है दैट इज नोन एज रिडक्शन, यानी कि ये जो हमारी रिएक्शन है ये हमारी रिडक्शन रिएक्शन हो गई, रिडक्शन।
ठीक है, चलिए फिर आगे देख लेते हैं। इसके अलावा हमारा क्या है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन था और ये हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो गया, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर हम इसे लिखेंगे इस तरीके से, लॉस ऑफ हाइड्रोजन दैट इज नोन एज, ये वाली क्या है रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब अगर बात करें कि यहाँ पर कौन सा हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा रेड्यूस्ड हो रहा है, तो हम रेड्यूस देखेंगे। यहाँ पर H2S जो है ये रेड्यूस्ड हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, तो ये क्या हो रहा है, रेड्यूस्ड हो रहा है, इसको हम बोल देंगे रेड्यूस्ड। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि ऑक्सीडाइज कौन है और रिड्यूस कौन है, तो यहाँ पर H2S जो हमारा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हमारा ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, H2S। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ऑक्सीडाइज हो गया हमारा H2S। रेड्यूस्ड हमारा कौन हो रहा है, रेड्यूस्ड हो रहा है हमारा Cl2। अब अगर हमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है और रेड्यूस कौन हो रहा है ये पता है, तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट आसानी से पता कर लेंगे। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो हमारा रेड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, तो यानी कि रेड्यूसिंग एजेंट, और हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रेड्यूस कौन होगा, ये वाला हमारा H2S, तो हम यहाँ पर H2S लिख लेंगे, और हमारा जो रिड्यूस हो रहा है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसका हमारा हो जाएगा Cl2। इतनी आपको बात क्लियर होगी। वहीं अगर हम अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन में देख लेते हैं कि नेक्स्ट रिएक्शन में हो क्या रहा है। देखो MnO2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू MnCl2 प्लस Cl प्लस H2H2 अब ये रिएक्शन है हमारे पास, इसमें हमें क्या देखना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रेड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन रेड्यूस्ड हो रहा है। तो देख लेंगे यहाँ पर मैग्नीज के साथ, यानी कि मैग्नीज के साथ हमारा ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो चुका है, तो यानी कि इसको बोल देंगे हम लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां देख लो कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहां पर हो रहा है, रिडक्शन में होता है, तो ये वाली रिएक्शन क्या है हमारी, रिडक्शन। ठीक है, अब यहां पर देखो हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर हमारा हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन अलग हो रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हम लिखेंगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हमारी हो जाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, इतना आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद में क्या होगा कि हमने देखना है इसमें कि ऑक्सीडाइजिंग कौन है, रेड्यूस कौन है, और रेड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। जो ऑक्सीडेशन यहाँ पर हमारा ये क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, हमारा क्लोरीन हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि चलिए मैंने एक काम करा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने ये क्या है पूरा नीचे का रफ कर दिया और एक इसको अलग से लिख दिया। तो अब क्या है, वही रिएक्शन है MnO2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। अब हम यहाँ में देखना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे Mn के साथ ऑक्सीजन है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लोरीन आ गया, तो यहाँ पर क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, सीधा सीधा लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम इसको बोल देंगे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पर हो रहा है, नीचे देखिए आप, रिडक्शन में हो रहा है, तो ये क्या है, हमारी रिडक्शन रिएक्शन हो गई। यहाँ पर हम लिख देंगे रिडक्शन। वहीं अगर हम बात करें 4HCl, अब यहाँ 4HCl में देखो, यहाँ पर H के साथ हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पर देखो गेन ऑफ, इसको बोल देंगे हम गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि यहाँ H था, यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन आ गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो हम इसको बोल देते हैं ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, हमारा HCl, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीडाइज कौन है, ऑक्सीडाइज हो रहा है हमारा HCl, क्योंकि इसके साथ क्या है, हमारा ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा HCl। अब अगर हम रेड्यूस की बात करें तो हमारा रेड्यूस कौन हो रहा है, MnO2 तो हो रहा है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो यही रिड्यूस हो रहा है, तो हम लिखेंगे रेड्यूस हो रहा है हमारा MnO2। बस अब अगर आपको ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रेड्यूस कौन हो रहा है, ये अगर पता है तो आपका इसका अपोजिट कर देना है, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे और वही रेड्यूसिंग एजेंट होंगे। कैसे होंगे, देखो ये ऑक्सीडाइज क्या है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये क्या है, ये हो जाएगा हमारा दूसरा रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा रेड्यूसिंग एजेंट, और ये रेड्यूस है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ऑक्सीडाइज होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जो रेड्यूस होता है दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा कि कहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है उसको हम ऑक्सीडेशन बोल देते हैं, जहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है उसको हम रिडक्शन बोल देते हैं, और जो हमारा जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है उसको हम ऑक्सीडाइज बोल देते हैं, और जिस हमारे सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव होती है दैट इज नोन एज रेड्यूस, और जो हमारे ऑक्सीडाइज होते हैं उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोल देते हैं, और जो हमारे रेड्यूस होते हैं दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे कुछ और एग्जांपल देखेंगे, आप इसको तब तक के लिए नोट करेंगे। चलिए, तो हमने यहाँ पर 2 और एग्जांपल ले लिए हैं। एग्जांपल हमारा है Mg प्लस CuO प्लस हीट, यानी कि हमने मैग्नीशियम के साथ कॉपर ऑक्साइड डाला और उसको हीट किया, फिर हमारे पास क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, और उसके अलावा हमें कॉपर सॉलिड फॉर्म में अलग से मिल गया। तो इस रिएक्शन में हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर मैग्नीशियम सिंगल है, यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर किसे क्या बोल देंगे, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, राइट। फिर उसके बाद में हमारा कॉपर ऑक्साइड था, इसके साथ ये कॉपर सीधा अलग हो गया, तो इसको हम बोल देंगे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसको हम क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम बोल देते हैं रिडक्शन रिएक्शन, तो ये हो जाएगी हमारी रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा हमारा ऑक्सीडाइज है और कौन सा रेड्यूस्ड है। सिंपल सी बात है कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है वो ऑक्सीडाइज्ड है, और जिससे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है वो रेड्यूस्ड है। तो देखो कहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रही है, यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हम इसे लिखेंगे ऑक्सीडाइज हो गया हमारा मैग्नीशियम, और हमारा रेड्यूस्ड हो गया, रेड्यूस कौन हो रहा है, ऑक्सीजन कहाँ से हो रही है, हट रही है, यहाँ पर हट रही है कॉपर से, CuO से हट रही है, तो हमारा रेड्यूस हो जाएगा CuO। क्लियर है। अब क्या बचा है, अब कुछ बचा ही नहीं है बेटा। अब क्या है इसमें, ऑक्सीडाइज जो हमारा एजेंट, ऑक्सीडाइज जो हमारा है वो हो जाता है हमारा रेड्यूस एजेंट, और जो रेड्यूस होता है वो हमारा ऑक्सीडाइज एजेंट, क्योंकि ये इसके अपोजिट होते हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, इस तरीके से एरो लगा दो, ऑक्सीडाइज रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बेटा। अब हमारा रेड्यूस जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। ऑक्सीडाइज रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे चारों चीज फाइंड आउट हो गई कि हमारा ऑक्सीडाइज कौन है, मैग्नीशियम, रेड्यूस कौन हो रहा है, CuO, रेड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, मैग्नीशियम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है हमारा, CuO। चलिए आप इसको नोट करिए। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को समझ लेते हैं। इसमें क्या है, Fe2O3 है ना, प्लस 3CO इज इक्वल टू 2Fe प्लस 3CO2। रिएक्शन आपको समझ में आती है। अब आपको क्या देखना है, कहाँ पर ऑक्सीजन हट रहा है और कहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, सिंपल। तो आपको क्या देखना है, ऑक्सीजन हमारे आयरन के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पर आयरन अकेला हो गया, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन,
लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नॉन एज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। देख लो यहाँ पर रिडक्शन, राइट नाउ। चलिए फिर नेक्स्ट हमारा 3CO, यहाँ पर क्या है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर एक और ऑक्सीजन हमारी जुड़ रही है, तो यहाँ पर क्या है, एडिशन ऑफ यानी कि गेन ऑफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, तो हम इसे बोल देते हैं ऑक्सीडेशन, राइट। इतना आपको ठीक है बच्चों, चलिए इतना आपको क्लियर होगा। अब हमें आगे क्या देखना है कि ऑक्सीडाइज कौन है और रेड्यूस कौन है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम एक बारी, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड और रेड्यूस्ड, राइट। अब हम यहाँ पर क्या है, एरो लगा देंगे थोड़ा सही से। चलो अब ऑक्सीडाइज का मतलब जो हमारे जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो सिंपल सी बात है CO, क्योंकि O यहाँ पे सिंगल एक था, यहाँ पर 2 हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि 3 थे एटॉम्स थे हमारे ऑक्सीजन के, यहाँ पर 2 और हो गए, 3 × 6 हो गए। तो अब क्या है, CO हमारा ऑक्सीडाइज है। वही रिड्यूस की बात करें तो ऑक्सीजन हमारा यहीं से हट रहा है, लॉस यहीं पर हो रहा है, तो हमारा हो जाएगा Fe2O2, यानी कि ये हमारा क्या है, रेड्यूस है। अब सिंपल रेड्यूसिंग एजेंट इसका क्या है, अपोजिट हो जाएगा। ऑक्सीडाइज जो हो रहा है वो रेड्यूसिंग एजेंट है, रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बेटा। अब क्या है, रेड्यूस जो हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हमारा क्या है, जहां पर गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, जहां पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है दैट इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडाइज हमारा किसे बोल देते हैं, जहां पर जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है यानी कि ऐड हो रही है, वो हमारा ऑक्सीडाइज होता है, और जहां से हमारी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है वो हमारा रेड्यूस हो जाता है, रेड्यूस सब्सटेंस, राइट। फिर उसके बाद में जब हमें ऑक्सीडाइज और रेड्यूस फाइंड आउट हो जाते हैं, तो जो हमारा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है उसको हम रेड्यूसिंग एजेंट बोल देते हैं, यानी कि उसका उल्टा अपोजिट, और जो रेड्यूस होता है हमारा वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, राइट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि जो हमारा मॉडल, अब ये तो बात थी कि यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ऐसी भी तो रिएक्शन होती है जहाँ पर ना ऑक्सीजन होता है ना हाइड्रोजन होता है, तो वहां पर कैसे किस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, हम इसको देखने वाले हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट करेंगे। चलिए, तो आई होप आपने वो सब कुछ नोट कर लिया होगा और आपको वो सब चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा, अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की लेन देन होती है, हाइड्रोजन गेन हो रहा है तो ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो हाइड्रोजन लॉस हो रहा है। इस तरीके से हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा, लेकिन उसमें ऐसी क्या बात थी जो छूट चुकी थी, जिस वजह से हमको मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन लाना पड़ा और पढ़ना पड़ा, ठीक है। तो आप इस बात को समझेंगे, हम लोग इस बात को यहाँ पर समझने वाले हैं कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट बेसिकली आया क्यों। मॉडर्न कॉन्सेप्ट आने के पीछे एक बात है, एक वजह है, क्यों, क्योंकि जो हमारे इससे पहले हमने अर्लियर कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या हो रहा था, लेन देन हो रहा था। तो उसमें क्या है, तभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लेन देन होगा जिन रिएक्शंस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी तो कोई रिएक्शंस होती है, कोई ना कोई रिएक्शंस होती है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। तो वहां पर भला कैसा होगा रेडॉक्स रिएक्शन, तो उसके लिए हमने जहां पर हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है, उसको उस रिएक्शन को क्या है देखने के लिए, उसको पढ़ने के लिए हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन लाया, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, रिडक्शन और ऑक्सीजन की प्रोसेस चलती है और वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है, उसको हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली, ना तो इसमें हाइड्रोजन की लेन देन होती है ना ही ऑक्सीजन की होती है, इसमें लेन देन होती है हमारे एलिमेंट और सब्सटेंस में जो एलिमेंट है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन होती है और आयनों का एक्सचेंज होता है, आयन एक्सचेंज होते हैं। और जहाँ पर आयन क्या है रिड्यूस हुआ यानी कि हटा, उसको हम क्या बोल देंगे, रिडक्शन रिएक्शंस, है ना। और जहाँ पर हमारा गेन हुआ है उसको ऑक्सीडेशन बोल देंगे। इस तरीके से हम इस रिएक्शंस को समझेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे,
चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नोट करती हूँ। चलिए तो हमने यहाँ पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के लिए एक एग्जाम्पल दिया है 2Na यानी कि सोडियम प्लस क्लोरीन इज इक्वल्स टू 2NaCl। अगर आप इसकी रिएक्शन की बात करें कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, टू मोर सब्सटेंस या एलिमेंट्स मिल करके एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहे थे, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है। अब आप बोलोगे कि कैसे किस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो करती है, अब आप इसको समझेंगे। देखिए हमारा जो सोडियम है, सोडियम लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम आयन, हेंस सोडियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, देयरफॉर सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर क्या है, हमारा सोडियम की बात करें हम तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 11, ठीक है। अब अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सब सेल की बात करें, तो ये क्या है, इस तरीके से इसकी सब सेल बनती है। लास्ट वाली बैलेंस सेल में इसका 1 यानी कि 1 एटॉम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर अगर हमारे सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पर हमारी सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है 0, ठीक है। अब अगर ये क्या करेगा, वहीं अगर हम इस क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, राइट। फिर क्या है, इसका ये जो हमारी सब सेल में जब ये डिवाइड होते हैं तो 2, 8 और लास्ट में होगा 7, ठीक है। अब क्या है, जो हमारा सोडियम है वो क्या करता है, इस 1 को भगा देता है, बोलता है तू चला जा कहीं और, क्योंकि इसका कोई काम नहीं, क्योंकि कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स तो इसको देने का है नहीं, ठीक है, ये ऐसा होगा नहीं। और ऑक्टेट रूल के हिसाब से क्या है, ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा कि क्या है, लास्ट सब सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 8 एटॉम्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो ऑक्टेट रूल यही बोलता है, और यहाँ पर इस एक का कोई काम नहीं है, तो ये इस एक को हटा देते हैं, बोलते हैं तू चला जा। तो अब सोडियम क्या है, आयन बना देगा। ये 1 यहाँ से हट गया, ये 1 यहाँ से हट गया, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया इसने, ठीक है, और अपने आप इसमें चार्ज आ गया पॉजिटिव का, Na पॉजिटिव, ठीक है। अब क्लोरीन ने बोला कि हमको तो 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से आ करके यहाँ चार्ज हो जाएगा, यानी कि इस क्लोरीन के लास्ट वाली जो सब सेल है इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये यहाँ से आ गया और इसके साथ जुड़ गया, तो ये बन गए हमारे 8, ठीक है, ये 8 बन गए, और ये सब सेल भी पूर्ण हो गई, और ये सब सेल भी पूरी अपनी कंप्लीट हो गई, और हमारा जो क्लोरीन पे चार्ज आ गया वो आ गया माइनस, इसने बना दिया माइनस। तो अब क्या है, क्रिस क्रॉस हो गया, माइनस प्लस ऐड हो गए, NaCl इन्होंने बना लिया, ठीक है। 2 यहाँ पर सोडियम के थे ही, 2 यहाँ पर आ गया और सोडियम और क्लोरीन जुड़ गया, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 हो गई यहाँ पर जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, और इसकी हो गई हमारी -1। इन्होंने क्रिस क्रॉस करा तो ये बना देते हैं हमारा NaCl। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन हुई। अब हमें किस तरीके से ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कहाँ पर रेड्यूस हो रहा है, और कौन सा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रेड्यूसिंग एजेंट है। तो इसमें जब बात करें सोडियम की, तो सोडियम हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कि इससे कोई चीज़ हटी है, ठीक है। जैसे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज रेडक्शन, ठीक है। वहीं यहाँ पर सोडियम की बात करें तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा है, हेंस तो इसको हम बोल देंगे ऑक्सीडाइज। तो हमारा ऑक्सीडाइज कौन होगा, ऑक्सीडाइज होगा हमारा सोडियम, ठीक है। अब क्लोरीन ने क्या करा, क्लोरीन ने क्या है, अपने आप क्या है, इलेक्ट्रॉन लिए, यानी कि कुछ ना कुछ गेन किया है, तो हमारा क्लोरीन हो गया रेड्यूस्ड, रेड्यूस हो गया हमारा क्लोरीन। इतना आपको क्लियर होगा। जब आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब आपको ये आसानी से समझ में आ जाए कि रेड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा कौन सा है, क्योंकि जो ऑक्सीडाइज होते हैं वो हमारे होते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूस भी तो हो रहे हैं, रेड्यूस दैट मीन्स कि इसमें से कुछ ना कुछ हमारा लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हो गया, वो ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, कुछ ना कुछ लॉस होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या है, हमारा रेड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, एजेंट, ठीक है बच्चों। अब रेड्यूस हमारा क्या है, क्लोरीन है, ये हमारा कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके से हमारे क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस का
हमारा कॉन्सेप्ट चलता है। तो हमारे पास ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसमें क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन होती है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।